हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं दीपक मिश्रा बात कर रहा था। जो मैंने एक्सपीरियंस किया ड्यूरिंग माय आईआईटी प्रिपरेशन एंड आफ्टर आईआईटी, जो कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस था, तो मुझे जो एक गैप नज़र में आया कहीं ना कहीं कि क्या हम बेटर कर सकते हैं। जो मैंने क्या गलती की वो आप ना करना, बिकॉज लैक ऑफ गाइडेंस होने की वजह से हम उतनी हमें आइडिया नहीं थी कि कैसे क्या प्रोसेस होता है, जेई मेंस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एंड जेई यूपीटीयू का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। नॉर्मल किसी से हमने साइबर कैफ़े से जाके प्रोसेस करवाया, पहले राउंड में ही कॉलेज मिला, हमने फ्रीज करके एडमिशन लेके डन कर दिया। जो कि मेरी रैंक अच्छी थी, मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ, मैंने यूपीटीयू का एग्ज़ाम दिया था। यूपीटीयू में मेरी रैंक काफ़ी अच्छी आई थी, अप्रॉक्सीमेटली, मतलब उस टाइम मेरा रैंक 4000 पे था। अच्छे कॉलेज मिल सकते थे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ काउंसलिंग, कि काउंसलिंग के लिए इतनी जल्दी कर देना, पहले राउंड में फ्रीज करके एडमिशन ले लेना, एक डिसीजन की वजह से मतलब एक लो रैंक का कॉलेज लेना पड़ा। एंड जेई मेंस के थ्रू हमने काउंसलिंग ही नहीं कराई, हमें लगा कि हमें कॉलेज ही नहीं मिलेगा, कम नंबर है, 120 मार्क्स कम होते हैं। बट बाद में पता चला कि आप अगर काउंसलिंग कराते हो, लास्ट राउंड तक अगर आप जाओगे तो कुछ न कुछ कॉलेज तो ज़रूर मिल जाते हैं। कई सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिनमें सीट्स भी नहीं फुल होती हैं। हाँ, नो डाउट आपके मन से ब्रांच नहीं मिलेगा, आपका बढ़िया कॉलेज नहीं मिलेगा, बढ़िया ब्रांच नहीं मिलेगा, बट हाँ, एक अच्छा एनआईटी का टैग जरूर लग सकता था, जो कि लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से हुआ कि हम जेई मेंस के थ्रू काउंसलिंग भी नहीं कराए, एंड हमने डायरेक्ट काउंसलिंग कराई यूपीटीयू के थ्रू, पहले राउंड में ही स्लॉट। एक मेरा फ्रेंड था, वो भी मेरे साथ काउंसलिंग कराया, फिर अगले राउंड में उसने फिर से बोला भाई अगले राउंड के लिए भी हम जाएंगे, देखेंगे, एंड ये राउंड मैं छोड़ रहा हूँ, ये कॉलेज ड्रॉप कर रहा हूँ, तू भी करा ले। हमारे साथ क्या था कि पेरेंट्स का, मतलब किसी का कोई गाइडेंस ऐसा था नहीं। हमने कहा ठीक है, जो मिला आगे बढ़ो, क्योंकि जेई मेंस की आप तैयारी करते हो, जेई एडवांस जब नहीं मिलता है, एडवांस नहीं निकलता है, तो आप ओवर डीमोटिवेटेड हो कि अब तो कैरियर में कुछ भी नहीं हुआ, जो मतलब बेकार हो गया मैं तो। अब वहाँ पर हम अपॉर्चुनिटी एकदम देखना, मेरे हिसाब से मैंने तो बंद कर दिया था। सो जो कॉलेज मिला हमने ले गए। मेरे साथ का एक दोस्त एक अच्छे कॉलेज में गया, मेरे से सेम, मेरी से भी ज़्यादा रैंक थी, 5000 रैंक पे उसे एक अच्छे बेटर कॉलेज में से मिला, गवर्नमेंट कॉलेज, और लिया उसने एडमिशन। तो मेरा आप लोगों से यही सजेशन है कि काउंसलिंग के टाइम पे बी अवेयर रहें, लास्ट राउंड तक जाओ आप, और अगर आप कट ऑफ भी क्लियर करते हो तो ज़रूर काउंसलिंग सेशन में, जोसा के काउंसलिंग में आप बैठो। उसके बारे में यूट्यूब पर आप, प्रेजेंट टाइम में 2017 में उतना नहीं था यूट्यूब, कीपैड फ़ोन था हमारे पास, हमें उतना बिल्कुल आइडिया नहीं था। कॉलेज में जाने के बाद हमारे पापा ने मतलब पहला फ़ोन हमें दिया था, तो बिल्कुल हमें आइडिया नहीं था। लेकिन आज के टाइम में अगर कोई भी स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहा है आईआईटी जेईई के लिए, उसके पास यूट्यूब है, गूगल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, नॉलेज है, आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास जेमिनाई है, एआई का आप टाइम है, आप ये गलती आप नहीं कर सकते हो। आप नो डाउट कॉलेज की जो फीस है वो हमेशा रेडी रखो। अगर कॉलेज बेटर मिल रहा है, ये कॉलेज छोड़ो, आप दूसरे कॉलेज का आप ले लो। कभी कभी स्पॉट राउंड में टॉप एनआईटीज़ में, मतलब मेरा एक वन ऑफ माई फ्रेंड जो एनआईटी त्रिची में एडमिशन लिया था, बहुत ही कम नंबर पे लिया था हमारे टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे एनआईटी त्रिची में किसी ने एक सीट छोड़ दिया था, तो उस वजह से उसे मिल गया, राइट। तो ये चीज़ आप लोगों को भी यही करना है कि आप जब भी प्रिपरेशन करें तो थोड़ा सा ध्यान में रख के करें, कि ये चीज़ आपको माइंड में लेके चलना है। सो ये मेरी लर्निंग्स थी, जो मैंने गलतियाँ की थी वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि आप लोग ये चीज़ ना करें। और क्योंकि आईआईटी एनआईटी का टैग बहुत मैटर करता है, 4 साल के प्राइवेट जॉब के वर्क एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ आपको ये चीज़ें मैं। 2021 में बीटेक कंप्लीट हुआ था, 2025 चल रहा है, सीधे सीधे 4 साल हो गया। सितंबर में स्टार्ट कर दिया था जॉब, सितंबर मंथ चल रहा है। तो आफ्टर 4 ईयर बाद ये चीज़ मैं बताऊंगा कि आपको कैरियर में, प्रमोशन में, या सैलरीज में, लग्जरियस लाइफ में एनआईटी आईआईटी का टैग मैटर करता है, ना कि ब्रांच मैटर करता है, किस ब्रांच से आप पढ़े हो। टैग है तो अपने आप कंपनियाँ आएंगी, अपने आप रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा, सीवी शॉर्टलिस्ट होगा, आप आगे अपने आप धीरे धीरे वन बाय वन बढ़ते चले जाओगे। टैग होना चाहिए, प्लस आप थोड़े से स्मार्ट हो, अ, बस अपने आप, वो अपने आप डे बाई डे आगे बढ़ते जाओगे आप। ठीक है, थैंक यू सो मच।